ही आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। और दूसरी आ जाएगी ये सीधे छोटे, और आज जो आप आए हुए हैं तो आपका मेहनत सफलता भी मिले, आने कोई ना कोई प्राप्ति भी मिले, तो कुछ पढ़ा दिया जाए आपको, वो टॉपिक वहीं पर छोड़ दिया जाएगा जो टॉपिक हम पहले चल रहे थे। टॉपिक आपका सॉलिड एंड लिक्विड चल रहा है, उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। आज कुछ नया पढ़ेंगे, जो पुराने का छोटा छूटे और आपको मजा दिया करने में। तो आज हम थोड़ा सा हट के पढ़ाएंगे। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है विद्युत। विद्युत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे आप। विद्युत से फैन चलता है, विद्युत से आपका मोबाइल भी चलता है, विद्युत से एक ऐसे आसानी कठिन से कठिन काम हम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। विद्युत से जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो विद्युत समर्थ है करने के लिए। विद्युत के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है कि हिंदी मीडियम पढ़ाना है, आप बता दीजिए। हिंदी मीडियम, अच्छा मिक्स कर, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको जब तक हम बेस नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो विद्युत हम लोग कहते हैं लाइट आ गई और लाइट चली गई। वैसे लाइट मीन्स होता है आपका, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश से, जो प्रकाश आता है सूर्य की रोशनी से जो प्रकाश आता है, हम लोग उसे प्रकाश बोलते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। बट जो लाइट आती है हमारी, जो ये है ये विद्युत है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी है हमारी है, लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं कि लाइट आ गई लाइट चली गई। ठीक है, हमें कहना चाहिए विद्युत चली गई या तो विद्युत आ गई, या तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ये तो पावर कह सकते हैं आप, पावर मीन्स होता है कि विद्युत आपका होता है। लेकिन हम लाइट को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश का मतलब ये है कि जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, मतलब नेचुरलिटी जो हमें मिलता है। प्रकाश की डिफिनेशन आपने शायद कक्षा 10 में पढ़ी होगी। प्रकाश वह भौतिक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। लेकिन प्रकाश स्वयं एक अदृश्य होता है, इंडिविजुअल होता है। लेकिन प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने से हमें आभास होता है कि प्रकाश आ गया। लेकिन अगर प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो वो हमें इंडिविजुअल ही रहेगा। अगर किसी वस्तु पर पड़ेगा तभी हमें विजुअल दिखाई देगा, अर्थात वो हम नहीं कह सकते कि प्रकाश है कि नहीं है। ये धूप आ गई है, जब यहाँ पर पड़ी है धूप, तब हम कह रहे हैं कि सूर्य निकला हुआ है, नहीं तो ऑलरेडी अपने आप में सूर्य एक प्रकाश एक क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब हमें दिखाई देता है, विजुअल होता है। अंदर किसी तो ऑलरेडी वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आपने पढ़ा होगा, आपका आइंस्टीन संबंधी नियम पढ़ा होगा, शायद जानते होंगे। कौन सी क्लास है बेटा आपकी? बीएससी। हाँ, आपकी बेटा कौन सी क्लास है? आप बीएससी, आप बेटा आप बीएससी, आप बीएससी, कोई बात नहीं। तो आप इंटर में पढ़ भी चुके होंगे शायद। और बीएससी पार्ट 1 में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है। थर्ड फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड में नहीं है, थर्ड फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं आपके, तो थर्ड फिजिक्स में। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में क्या आपका पार्ट 3 चल रहा है क्या? हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपका हमारा बायो, अच्छा बायो है आपका, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, फिजिक्स नहीं होगी आपका। हाँ, तो पढ़े तो होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, चूँकि आपका समय नष्ट न हो और पढ़ाई हो जाए। चूँकि अगर वो टॉपिक उठा रहा हूँ तो फिर वो सारे बच्चे कहेंगे कि पिछल गए, बैक हो गए, तो उनको लेना पड़ेगा, तो आपका आने का भी फायदा मिले। तो हमें आइंस्टीन संबंधी नियम पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपका आइंस्टीन संबंधी नियम है। आइंस्टीन संबंधी नियम होता है E = mc² होता है, वेयर E = होती है एनर्जी,
m इक्वल टू होता है मास और c इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल अर्थात वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी जो c की वैल्यू होती है c इक्वल टू 3 × 10⁸ होता है बेटा मीटर पर सेकंड ये होता है। लेकिन इस वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर किसी वस्तु पर, वस्तु का मतलब कोई भी हमारी वस्तु हो सकती है, लेकिन वस्तु में इसने नाम दिया है मेटल। मेटल मतलब होता है धातु में, कोई भी धातु हो, सोना चांदी कॉपर तांबा कोई भी हो धातु, अगर उस धातु में कॉन्टिन्यूटी प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का घटना चालू हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक कह रहे थे कि अगर कोई वस्तु पर कॉन्टिन्यूटी अगर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग n से डिनोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कॉन्टिन्यूटी निकलते रहते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि उस धातु में, उस मेटल में द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन बराबर निकलते रहेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसके द्रव्यमान में भी कमी होगी। ये चीज़ कहा है इनमें। हालांकि ऐसा होता नहीं है। होता कब है? जब हम किसी धातु को, या जैसे हम लोग, आप लोग खाना बनाते होंगे, रूम लेके रहते हैं आप, तो तवा होता है, आपका कटोरी होती है, तवा को कॉन्टिन्यूटी हम लोग मांजते रहते हैं, 10 साल या 5 साल चलता है जो, तो वो रोटी बनाने में या हम लोग मांजने में उसमें खियाता रहता है, मतलब वो खिरता रहता है, तब उसके भाग में कमी आती है। लेकिन उसमें आंच लगने से, गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। लेकिन इनने कहा है कि इलेक्ट्रॉन बराबर ये निकलते रहते हैं। अगर किसी धातु को धूप में रख दिया जाए 10 साल तक तो उसमें भाग में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि होगा। लेकिन आप अगर यकीन करना चाहें, जैसे आपका घर में तवा से रोटी बनाते हैं, तो वो लोग, हम लोग सुबह जब उसको मांजते हैं तो उसमें घिसने पर उसमें कुछ ना कुछ कमी आती रहती है, खियाता रहता है। तो हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्या होता है, ये विद्युत क्या होती है। मतलब जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये वायर हो गया आपका, ये कोई वायर है, ये पॉइंट बी है। हम यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई वेग से जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, किसी न किसी इलेक्ट्रिसिटी से जाती है, तो बी से जा रही है, ठीक है। और ये करंट को हम लोग आई से नोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई टाइम इसका लग रहा होगा भाई। जब आप घर से आए हुए हैं तो कोई ना कोई यहाँ तक आने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा भाई। यहाँ तक हमारा 2 बजे पहुँचने का वादा है, तो हम लोग 1:30 बजे घर से चल दिए थे कि 2 बजे हम वहाँ पहुँच जाएँ। पता चले कि 2 बजे पहुँच जाना है, तो 2 बजे पहुँचेंगे, 2:30 बजे आ पाएंगे, तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा टाइम। तो कोई ना कोई यहाँ तक जाने में कोई ना कोई टाइम निर्धारित होगा, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू होता है IT और Q इक्वल टू होता है NE। लेकिन मैं इसको बताऊंगा कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। Q इक्वल टू IT, Q को कहते हैं आवेश, चार्ज, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं और हिंदी में आपको कहते हैं कूलाम, यानी आवेश। इसका यूनिट होती है कूलाम। Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू NE होता है। NE है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज। जो E का वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन की बात करते हैं पॉजिटिव होता है। यही इसने कहा है कि जब भी किसी मेटल पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उससे बराबर इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, तो उस धातु में कोई ना कोई कमी आ जाती है, जिस कमी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये है आपका एनर्जी E। तो यहाँ से n को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब समझिए, मैं थोड़ा सा कूद रहा हूँ केमिस्ट्री में, थोड़ा सा कूदूंगा। जैसे आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, पता होगा शायद, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। आपकी फिजिक्स तो हट ही जाती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी शायद बचती है आपकी उसमें, या जूलॉजी बाकी केमिस्ट्री बचती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अगर हम लोग तो 2 8 1 बनता है, और इसका बनता है अगर 2 8 7 बनता है। ये आपका आप बाउ नियम से भी होता है और बोरवरी के नियम से भी होता है, लेकिन मैंने ये बोरवरी के नियम से कर डाला है। आप बाउ के नियम से आप जानते हो 1s2 2s2 2p6 ऐसे चलता हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे सिस्टम करते हैं तो बोरवरी नियम में। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सब कोई संतुष्ट होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होना चाहता है। मान लीजिए किसी के पास 20,000 कर्ज है, वो सोचता है 20,000 कर्ज करके निपटा दूँ, अपने आप को संतुष्ट मान लूँ, मतलब निपुण होना चाहता है। अगर आपके पास 102 रुपये होंगे तो आप स्वाभाविक हैं कि 100 के नोट नहीं खर्च करना चाहेंगे। अगर आपका दोस्त कह रहा है कि टॉफ़ी खिला दीजिए, तो 2 रुपये की टॉफ़ी खिलाएंगे, कह देंगे भैया 100 का नोट फुटगर नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, अब फुटगर न करवाइए। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर इसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 बची हुई है, तो ये कहता है कि ये तो बैंक में जमा कर देगा और यह तो फिर खर्च कर देगा, और ये भी स्थायी होना चाहता है। तो ये कहता है अगर मेरे पास भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मैं भी अपने पास स्थायी हो जाऊं। तो ये क्या कर देगा, दे देगा इसको। तो देने वाले पर इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो गई ना, देने वाले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी का मतलब आपका यहाँ पर धनात्मक चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया, लेने वाले पर क्या लग गया, आपका माइनस चार्ज लग गया। मतलब स्वाभाविक है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो निगेटिव चिन्ह आएगा। ये उल्टा बोल रहे हैं क्या सर आप? मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल में आपसे कहे कि पता बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चिन्ह आ जाए, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर आपका माइनस चार्ज आ जाए तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया भी है इस प्रकार का, मैं बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल में लेकर के, न्यूमेरिकल लेके बताऊंगा। थ्योरी तो समझा के चलता हूँ, लिखना कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल समझाऊंगा तब लिखना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, कई लड़कों ने गलत किया था। भाई स्वाभाविक है, लड़का ये सोचेगा कि धनात्मक है तो वृद्धि हो रही है, माइनस है तो कमी हो रही है, लेकिन कमी उल्टा कर देते हैं आप। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो समझ लीजिए कमियाँ हो रही है, अगर निगेटिव चार्ज आता है समझ लीजिए आपका कि वृद्धि हो रही है। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, ये समझ लीजिए कि Q बराबर IT है, इसका मतलब है आपका यहीं से 2 परिभाषा निकल आती है, डिफिनेशन निकल आती है। ये है आपका करंट, ये है आपका टाइम, यानी धारा और टाइम के, यानी समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं से इसकी डिफिनेशन और निकल आती है, I इक्वल टू निकालना चाहेंगे हम तो Q/T हो जाएगा। बहुत इजी डिफिनेशन बन के आ जाती है। जब भी कोई चीज़ बड़े में होती है तो एकांक शब्द जोड़ते हैं, तो मात्रक शब्द जोड़ते हैं, तो इकाई शब्द जोड़ते हैं। उसमें मैंने बताया भी आपको शायद, एकांक समय पर आवेश जो है उत्पन्न नहीं होता है, आवेश जो है आपका धारा चलने पर उत्पन्न होता है। एकांक समय पर किसी धातु में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, भाई आपकी करंट है, लकड़ी में तो चलेगा नहीं, लकड़ी गीली होगी तो चलेगा, उसमें सूखी होगी तो नहीं चलेगा। ज़्यादातर लकड़ी आपकी गीली नहीं मिलती, सूखी मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर ये सूखी हुई रखी हुई, इनमें करंट नहीं फ्लो होगा। आपका कपड़ा है, कपड़े में सूखे में करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन गीला होगा तो करंट फ्लो होगा। तो स्वाभाविक है कि धातुओं पर हमेशा आवेश प्रवाहित होता है। एकांक समय पर देखिए कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा। ये वायर है, मैंने पहले भी वायर लिख दिया इसमें, यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई समय लगेगा। मान लीजिए 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है। एकांक समय पर किसी धातु में होने वाले आवेश
प्रवाहित की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इससे संबंधित कई न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपके कोर्स के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़ना है, थ्योरी कम पढ़ना है, ठीक है ना। कोशिश ये कर, आगे की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करनी है, तो मतलब नीट आएगी तो देखिए आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको समझना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, समझ में आएगा ज़्यादा। असल में मैं कोचिंग ही पढ़ा रहा हूँ, मैं यही तो लेके चला आया। ये कैसे बात कर रही है? एक सवाल ये एक चालक पर एक चालक पर 2.4 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन दिया है, ए नंबर 3, बी नंबर है 2, सी नंबर है आपका 4, डी है आपका नन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि गिवन क्या है, दिया क्या क्या है, ये समझ गए तो आप समझ लीजिए आधा मीटर तो हल हो गया। इसी वस्तु को 4.8 यानी 4.8 कूलाम बोले तो क्यू है दी है बेटा 4.8 × 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है। आगे क्या दिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ज्ञात कीजिए। n की मात्रा निकालना, स्मॉल n चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर वो कहे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाए, तो आपको ध्यान देना है नंबर n ज्ञात करना है। अभी अभी जस्ट बताया मैंने आपको Q होता है Ne। अभी जस्ट मैंने बताया फार्मूला देखिए, यहाँ से n वाइब्रेशन निकालेंगे तो Q/E बन जाएगा और n Q की वैल्यू दी है 4.8 × 10⁻⁻18 अपान E की वैल्यू दी है आपका, E की वैल्यू हमेशा लर्न कर लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और 16 थ्रीजा होता है 48, तो n आपका 3 × 10⁻, ये बेटा ऊपर जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो किसमें बन जाएगा आपका, ये माइनस का है वो पॉजिटिव बन जाएगा। जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ये 10⁻⁻18 था, ये 10⁻⁻19 पहुंचेगा। जुड़ा में जाते हैं, हालांकि जुड़ती हैं, लेकिन अगर चिन्ह आपके क्या है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपका। तो 19 में 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 10⁻1 और इसको लिख सकते हैं 10 और n हो जाएगा 3 × 10 30 वैल्यू आ जाती है। यही आपका आंसर आ जाता है। बोलिए समझ में आया। इस तरह से अगर आ जाए तो कर देंगे ना, इस तरह से आ जाए तो कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। तो यही क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका, सन 2016 में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। एक
दिमाग लगाने का काम है। तो ये आपका सॉरी यहाँ 30 एक नंबर तो 30। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे, केमिस्ट्री से संबंधित निकल है 7N14 जो नाइट्रोजन है, ये N का मतलब नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और उसका परमाणु भार 14 है। तो ये दिया है 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा देखिए। जो हमने भी केमिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन जब एक सब्जेक्ट लेके MSc तक जाते हैं तो फिर केमिस्ट्री भूल जाती है हमें। ठीक है ना, आप भी इसी तरह करेंगे, शायद कुछ मास्टर बनने के लिए काबिल होंगे, कोई डॉक्टर बनना है, कोई किसी एक सब्जेक्ट लेके पहुँचते हैं तो उतना ही हमें लर्न होता है जितना हमें काम की चीज़ होती है बस। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि आप ये तो जानते हैं कि परमाणु क्रमांक है आपका, ये परमाणु भार है। अब यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, क्यों पूछ रहा है हमसे, क्यों पूछ रहा है ना, सवाल देखिए, कूलाम पूछ रहा है ना। कह रहा है कि कूलाम में आवेश की गणना करनी है ना। आवेश तो किससे नोट करते हैं, क्यू से नोट करते हैं। तो क्यू हमें आउट करना है। क्यू इक्वल टू हमें पता है कि क्यू इक्वल टू NE होता है, लेकिन E तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। E इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, लेकिन E तो पता है। लेकिन अगर Q अगर पता चल जाए, यानी N पता चल जाए, तो Q ऑटोमेटिक हमारा निकल आएगा। लेकिन अब N कैसे पता चलेगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखिए, ये आपका कोई नाभिक हो जाता है, ये कोई आपका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में प्रेजेंट रहते हैं। तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल यहाँ नाभिक में प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर चाहे प्रोटॉनों की संख्या निकालिए चाहे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, बराबर एक ही रहेगी। आप चलिए देखते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालना है या न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब प्रोटॉन अगर निकालना है तो E माइनस T कर देंगे तो आपका प्रोटॉन की संख्या निकल आएगी, आपका निकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोटॉन निकालते हैं तो ये आपका 14 दिए और ये आपका कितना दिए, 7 दिए। तो ये 7 हो गया, प्रोटॉन हो गया आपका N, मतलब 7 आ गया। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 7 बन के आ गई, मतलब N बराबर हमारा आ गया 7। N हमारा था 7 आ गया। हालांकि ये सवाल थोड़ा ट्रिपिकल है, तो ट्रिपिकल क्या है, बस थोड़ा सा केमिस्ट्री में पूछना पड़ेगा आपको कि ये कैसे निकालना पड़ेगा। और केमिस्ट्री आपको अगर आती है तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यही रकम। तो Q इक्वल टू NE, तो Q इक्वल टू N की वैल्यू 7, E का मान अभी जस्ट बताया गया आपको 1.6 × 10⁻19। तो Q इक्वल टू, आप इसको 16 तो भूल जाइएगा कि 1.6 से लिखा है, इसको 16 मान लीजिए। अभी 16 7 क्या होता है 112। टेबल अगर आपको आती हो तो 112 होता है। अब 1 पॉइंट के बाद डिजिट लगा दीजिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लग गया × 10⁻19। यही आपका आंसर हो जाएगा कूलाम में। ये देख लीजिए, अगर आपको बेस कंप्लीट है तो शायद आपको पहचान करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बेस नहीं कंप्लीट है तो मजबूरी हो जाएगी। मैं बेस से लेके चल दिया है, आज जो है आने का कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए आपको। चलिए सवाल और करते हैं, जितने सवाल करेंगे उतना अच्छा लग जाएगा आपको।
into 10 to the power minus 18, 2.4 into 10 to the power minus 18 कूलाम धन आवेश है। कूलाम धन आवेश है, समझिएगा, धनावेश है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। देखिए दो क्वेश्चन पूछ लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर आपने n पूछ लिया, कमी होगी या अधिकता होगी, तो दो दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको तुरंत समझ में आ गया कि कमी होगी कि अधिकता होगी। आप बताइए, अच्छा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में आंसर दिए। अरे वेरी गुड, चूंकि धनात्मक कह दिया है, अभी मैंने बता दिया था कि धनात्मक होगी तो धनात्मक चिन्ह होगा तो कमी 100% होगी, अगर ऋणात्मक होगा तो वृद्धि होगी। पहला क्वेश्चन का सवाल हमारे पास आ चुका। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं जिनको हमें पता नहीं रहता है। इसके पहले पता हो तो बताइए, अच्छा आपको नहीं पता था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत इजी होते हैं लेकिन आपको करने में सहूलियत ये रहती है कि बहुत कठिन पेपर था। ठीक है, निरंतर को एक बार पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन कमी होगी, एक तो उत्तर आपने दे दिया कि कमी होगी, ये तो परफेक्ट हो गया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन कमी होगी ये नहीं बताया। चलिए देखता हूँ, एक चालक पर 2.4 Q दिए बेटा, Q इक्वल टू 2.4 into 10 to the power minus 18 धनावेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की n पूछ रहा है आपसे, तो Q इक्वल टू n ही होता है बेटा, n इक्वल टू Q अपॉन E, तो n इक्वल टू Q की वैल्यू 2.4 into 10 to the power minus 18 और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए बेटा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 24/16 into 10 to the power minus 18। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 10 to the power प्लस का 19। और आप जानते हैं किसी एक टेबल से कटना चाहिए, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो n इक्वल टू 3/2 ऊपर बनेगा आपका 10, क्या बनेगा बेटा 10। देखिए 19 में 18 घटेगा तो 10 बचेगा, यानी कि 10 बच जाएगा। 2 5 का 10 होता है, अब 5 3 का 15 होता है, तो मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। ये अब उसमें ये कह रहा था कि अधिकता होगी या कमी होगी, तो ये पता तुरंत चल गया क्योंकि क्वेश्चन में ही धनात्मक दिए था, तो हमें ये पता चल गया कि कमी होगी, लेकिन ये नहीं पता था कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी आपकी। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन अभी तक तो हम लोग n निकालते रहे हैं, अब आपका n गिवन होगा तो q निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। किसी आवेशित चालक पर, किसी आवेशित चालक पर, किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में, प्रकृति तथा कूलाम में
दिया कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, समझ गए होंगे आप। क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में, क्या कह दिया, अधिकता हो रही है तो मतलब क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, मतलब ऋणात्मक चार्ज होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हल कर ले। तो प्रकट का मतलब होता है उसका निगेटिव चार्ज बताना या पॉजिटिव चार्ज बताना। तो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे, ठीक है, और ये आप ही ने बताया क्योंकि आपको बताया गया है इसलिए समझ में आ गया। देखिए क्या दिए बेटा, यदि किसी आवेशन चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन दिए, n बराबर दिए 1500 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर पूछ रहा है हमसे उस चालक को उपस्थित आवेश की मात्रा क्यों निकालना है, अब प्रगति बतानी है। प्रगति का मतलब धनात्मक दी है, उसमें अधिकता दी गई है, अधिकता का मतलब होता है वृद्धि, अधिकता है इसमें क्वेश्चन में अधिकता दी गई है, अधिकता का मतलब वृद्धि होता है, अब वृद्धि का मतलब निगेटिव होता है। इसकी प्रगति हो गई ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गई, प्रगति हो गई ऋणात्मक। देखिए हमें क्यू निकालना तो क्यू इक्वल टू होता है बेटा एन ई, क्यू इक्वल टू एन की वैल्यू 1500 दी गई है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁹ होता है, वैल्यू आपको खुद ही पता हुआ है की वैल्यू। तो क्यू इक्वल टू, ध्यान दीजिए बेटा, हमें इन जीरो को 10 की पावर में ले लें तो सहूलियत मिल जाएगी। तो 15 × 10⁻² लिख सकता हूँ क्या इसको, आप बताइए, लिख सकते हैं, इंटू 1.6 × 10⁻⁹। देखिए 19 है यहाँ 2 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10⁻⁻17 बचेगा। तो Q इक्वल टू 15 × 1.6 × 10⁻⁻17। अब चाहे 16 का मल्टीप्लाई 15 में करा लीजिए, चाहे 15 का मल्टीप्लाई 6 × 16 में करा लीजिए, वही आपका आंसर बन के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 16 5 जा 80 होता है तो 80, 0 लग गया, कैरी 8 हो गया, 16 हो गया 16 और 16 8 कितना होगा 24, तो 24 हो गया। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है आपका तो पॉइंट लग गया, इंटू 10⁻⁻17, तो Q इक्वल टू आ गया 24 × 10⁻⁻17। आवेश हमेशा पॉइंट के अंतर्गत लिखा जाता है, आवेश हमेशा पॉइंट के अंतर्गत लिखा जाता है। हालांकि जैसे आपका वहाँ पर विकल्प में दिए हो ऑप्शन में उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। अगर ऑप्शन में ये दिए हो तो एक नोट करना है, अगर ऑप्शन में ये दिए हो बेटा Q इक्वल टू 2.4 × 10⁻16 दिए हो तो फिर इसको टिक करना है। कैसे टिक करना है देखिए, ये आपका पूछने का सवाल है कि सर आपने -16 क्यों लगा दिया। जब पॉइंट जो है ये अब मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, जब पॉइंट को दाईं की तरफ ले जाते हैं तो घातें माइनस की बढ़ा करती हैं, पावर माइनस की बढ़ती है। अगर आपको पॉइंट को बाएं तरफ ले जाते हैं तो घातें प्लस की बढ़ती है। तो यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर 17 था और घातें हमको प्लस साइन बढ़ा लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंट खिसका रहे हैं तो घातें हमारी प्लस की बढ़ गई। अब 17 में घट जाएंगे तो 16 बचेगा आपका, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर 16 लिख दिया। थोड़ा समझ में आया? एक न्यूमेरिकल मैं करके देता हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आप करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? एक चालक पर एक कूलम ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक चालक पर एक कूलम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। आप सभी लोग लगा के बताइए कितना आ गया कितना नहीं है। वेरी गुड, लगा के दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लगाए बेटा, आंसर सही दिख रहा है।
कभी भी जो नंबर होता है करेक्ट नहीं रहेगा। आप ये तो आएगा तो हम बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चलिए देखते हैं। एक चालक पर एक कूलाम आवेश क्या दिए है बेटा? क्यों दिए है आपका? कितना? एक कूलाम आवेश दिया गया है। एक कूलाम आवेश दिया है। फिर उसमें दिया है इस पर समान मास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n पूछ रहा है आपसे। और आपको पता है Q इक्वल टू होता है Ne, बताया ना आपने लगाया है। हमें n निकालना है तो Q इक्वल टू अपान E, n बराबर Q की वैल्यू दी है 1 अपान E की वैल्यू दी है कितना? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये होता है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो n इक्वल टू 10 अपान 16 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19। बोलो समझ, यहाँ तक समझ आया? बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ तक आप किए थे। 2 5 का 10 होता है, 2 8 का 16 होता है, तो n इक्वल टू 5 अपान 8 हो गया इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया। यहाँ तक आपने किए थे, यहाँ तक बहुत अच्छा किया आपने, समझ में तो कम से कम आया। चलो हमारा पढ़ाना सफल रहा। आपको समझ में ना आए तो हमारा पढ़ाना बेकार है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 8 में भाग नहीं जाएगा 5 का, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से एक किस्से का आइडिया, भैया 10 दे दीजिए हमें तो मेरा काम भी चल जाएगा, मेरा भाग भी चला जाएगा। इसने 10 दे दिया, मतलब एक घात इसको दे दिया तो n इक्वल टू ये 5 गुणे 10 जाते 18 लिख सकता हूँ क्या? और अपान 8 रहेगा, इन्हें 3 हो जाए रहेगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करना है किसी प्रकार। ये n इक्वल टू 50 हो गया अपान 8 इंटू 10 टू द पावर 18। और कट रहा है तो और काट दीजिए, ये 25 और ये 4 अब नहीं कटेगा। तो n इक्वल टू आपका 25 अपान 4 इंटू 10 टू द पावर 8। नंबर कभी डिवाइड में नहीं रहता है, ये नोट कर लीजिए दिमाग हमेशा कि कोई भी नंबर हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों का संख्या, प्रोटॉन संख्या डिवाइड में नहीं रहता, इस बटे में नहीं रहता, पॉइंट में रहता है। पॉइंट में हो सकता है या तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया रहेगा बस। चलिए 4 में डिवाइड करते हैं 25 में, 4 6 होता है 24, 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा ना। तो 4 2 8 2 बच गया, पॉइंट लगा फिर 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 20। तो ये बन गया बेटा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कितनी बार नहीं पूछा गया, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बता दीजिए कहाँ नहीं समझ आया, तो फिर से बता दूं। पता बेटा कहाँ नहीं समझ आया है? आ गए? नहीं सूत्र वही है, घूम घूम के फार्मूला वही तो लग रहा है आपका, बस वही एक ही फार्मूला लग रहा है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन। जिसको निकालना है वह डिवाइड में चला जाएगा, जिसको वो डिवाइड में चला जाएगा, जिसको निकालना है वो बराबर में हो जाएगा बस। शायद आज समझ में आया होगा कुछ, समझ में आ रहा है। चलिए पूरे तरह का नहीं देते हैं आपको, शायद पता चल जाए उससे।
चालक पर एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब समझ गए प्रकृति क्या बनेगी, क्या प्रकृति बनेगी, धनात्मक चार्ज बनेगा। हाँ, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करके बताइए बेटा कितना आ गया, समझ गए बहुत अच्छी तरह से, वही न्यूमेरिकल वही फार्मूला लग रहा है आपका, आप बताइए कितना आ गया। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है n दिए आपका 500 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। क्यू आउट करना है और प्रकट का मतलब उसने कह दिया है, क्या कह दिया, कमी हो रही है। कमी का मतलब है तो धनात्मक चार्ज होगा, तो ये धनात्मक चार्ज होगा आपका, धनात्मक प्रकृति होगी। पहले बता चुका हूं मैं, Q इक्वल टू फार्मूला वही है NE, तो Q इक्वल टू N की वैल्यू दी है 500 बेटा, और Q की वैल्यू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ होती है, देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना था ओनली बस। तो Q इक्वल टू 00 ये लग गया, 16 का मल्टीप्लाई 5 से करा दीजिए, 16 5 का होता है 80, तो 80 लग गया। 1 पॉइंट के बाद डिजिट है आपका, ये पॉइंट डिजिट यहाँ लग जाएगा बेटा, और ये 10⁻⁹ हो गया। तो Q इक्वल टू इसको 800 लिखा जा सकता है, 10 घात -19 हो गया ये बेटा। फिर Q इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻² × 10⁻⁹, और 19 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 17 बचेगा आपका, तो ये बन जाएगा Q इक्वल टू 8 × 10⁻⁷। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी था, बताइए, इजी है ना, बस समझ में आ जाए तो इजी है।
समझ में नहीं आएगा जो चीज चाह सकते हो। चलिए देखते हैं अब एक और मिलकर करके। जिससे कि इस पर 1 into 10 to the power minus 7 1 into 10 to the power minus 7 कूलाम का धन आवेश रह जाए, कूलाम का धन आवेश रह जाए। 1 into 10 to the power minus 7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। मतलब क्या निकालना है बेटा? कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है। निकाल के दिखाइए आप कितना आ रहा है, जरा बताइए। लगाइए, आप लोगों पर छोड़ देना है ना, आएगा तो फिर बताएंगे हम आपको। इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करके लगाने की कि शायद लग जाए। बहुत अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु। विशिष्ट बालक होता है, एक सामान्य बालक होता है, और एक आपका मंदबुद्धि बालक होता है। तो विशिष्ट का मतलब समझ रहे हैं, विशेष। तो कुछ क्लास में विशेष बालक होते हैं, लेकिन मैंने और जो टीचर पढ़ाता है तो सबको जितना कमजोर को देता है उतना ही सबको देता है। लेकिन कुछ लेने में प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके लेते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे करके लेते हैं, नीचे जा ही ना पाए। ये तो बताइए, जो उतना ही उसको बताया गया उतना ही तीनों को बताया गया। बताइए मैं उसको अतिरिक्त बताया हुआ कैचिंग पावर, अपनी अपनी कैचिंग पावर है। चलिए मैं बताता हूँ फिर से। एक धातु टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, सबसे पहले नंबर बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन नंबर पूछ रहा है। अब आगे फिर पूछ रहा है क्या है, जिससे कि उस पर 1 × 10
10⁻⁷ यानी Q बराबर दिए 1 × 10⁻⁷ कूलाम। मतलब हम लोग कैसे पहचान कर लेते हैं ये बता दीजिए ना सर। अरे बेटा मैं जब बता दिया कि कूलाम आवेश की मात्रक होता है तो Q दिए बस। तो N बराबर Q बराबर N ही होता है तो N निकालना है तो Q/E निकल आएगा। N बराबर वही फार्मूला देखो बार बार यूज हो रहा है। तो Q = 1 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 10/16 × 10⁻⁴ ऊपर ले जाएंगे -7 + 10⁻⁹। जस्ट अभी इसी तरह का बता चुका हूँ देखिए, लेकिन अब नकल करना चाहिए। तो 2 5 10 2 8 16 n = 5/8। ये 19 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो ये 10 घाते 11 बन गया। 11 नहीं 12 बनेगा। ठीक है, एक घात यहाँ से ले लीजिए उधार तो n = ये 50 बन जाएगा × 10⁻11 हो जाएगा 8। ये 25 ये आपका 4 n = 25/4। अभी जस्ट मैंने डिवाइड करवाया था 4 का 25 में तो 6.25 × 10⁻n = 6.25 × 10⁻11 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। बोलो समझ आया? देख लीजिए सेम कंडीशन इसी प्रकार की, बस थोड़ा सा समझना है कितनी कैपेसिटी है आपके पास समझने की, वो समझना चाहिए। देख लीजिए इस तरह से एक जो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, आपको उस तरह का पक्का मिलेगा। चलिए एक और करते हैं, शायद हम फिर से आ जाए। हाँ बताया तो यहाँ पॉइंट लगा था बेटा। पॉइंट हटाने का तरीका आप समझ चुके होंगे शायद कि अगर नीचे पॉइंट लगा है तो ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, अगर ऊपर पॉइंट लगा है तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट हट जाता है आपका। ठीक है, इसको फिर ये पॉइंट लग गया 10 हो गया, देखिए ये 16 हो गया। फिर जो कट कर दिए 2 5 से 10 होगा, 2 8 से 16 होता है। इस 19 को प्लस करके ले गए ऊपर, अगर प्लस का होता तो ऊपर माइनस बन के जाता, माइनस का है ऊपर प्लस बन के जाएगा तो प्लस बन के गया। 19 में 7 घट जाएंगे तो 12 बच गया। यहाँ से एक घात हटा लिया 10 ले लिया तो 10 × 50 हो जाता है, यहाँ 13 बच गया। 2 से कटिंग कर दिया 2 4 से 8 होता है, 2 से कटिंग 25 बार गए। अब 25/4 4 में डिवाइड करेंगे तो 6.25 अभी जस्ट भाग बताया गया था। तो ये आंसर आ जाता है। चलिए एक नंबर और करते हैं, आप भी करेंगे। एक आवेशित चालक में तो सवाल आपको बताए जाते हैं, उनको घर पर मार कर डाला करिए, 2-3 बार लगाया करिए, कब तक नहीं आएंगे भाई। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चालक में उपस्थित कुल आवेश, तथा उसकी प्रगति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रगति बताइए। उपस्थित का मतलब होता है बैठना, बैठने का मतलब होता है उसमें डालना, और डालने का मतलब होता है प्लस। समझ रहे ना? तो प्रकृति समझ में आ गई होगी, प्लस तो कमी। आप उत्तर बताइए। आप एक उत्तर मैंने बता दिया।
रिपीट करता हूँ। एक चालक पर 4000 चार्ज है, n बराबर 4000 दिया है। 4000 दिया गया है। फिर कह रहा है कि उस पर उपस्थित कुल आदेश तो उसकी तुलना बताइए, आदेश निकालना है। चलिए Q इक्वल टू n दिया है तो 4000, E का मान होता है 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 बन जाएगा। Q इक्वल टू हमें इनका मतलब नहीं है तो ये लिख गया हमारा 3 तो 0 अलग से लगा दिए। अब 16 के टेबल पर जाए 4 टर्म्स में तो 64 होता है तो 64 लग गया इंटू 10⁻19 हो गया। यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, पॉइंट डिजिट के बाद ये लग गया। देखिए पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो Q इक्वल टू हो गया 64 00 इंटू 10⁻19 तो Q इक्वल टू 64 इसको लिख सकते 10 घाते 2 इंटू 10⁻19 19 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। Q इक्वल टू 64 इंटू 10⁻17। अभी मैंने बताया है कि पॉइंट में हमेशा लिया जाता है तो किसका आ गया ये बाएं साइड, जब बाएं साइड हटेगा तो प्लस की घातें बढ़ती हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो Q इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻16 देख लीजिए, यही आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, बताइए क्या नहीं सकता है, यहाँ तक कर लिए थे चलो बहुत अच्छी बात है। तो भी आपको समझ में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 2015-17 में आया हुआ है आपका नीट में। 8 कूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। चलिए बताइए बताइए भाई कितना है। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छा। सारे पूरे 10 जाते 19 आपको समझ आ गया, मत आ गया नहीं, प्लस का 19 देना, प्लस का 19 देना। चलो देखता हूँ फिर से। Q बराबर ये है आपको बेटा 8 कूलम्ब। N पूछ रहा है आपसे तो Q बराबर NE, N इक्वल टू Q अपॉन E, N इक्वल टू Q की वैल्यू 8, E का मान 1.6 × 10⁻19, पॉइंट का 0 बढ़ जाएगा। N इक्वल टू 80/16, ये इसको ऊपर उठा लेंगे तो प्लस का बन जाएगा और 16 5 जा 80 तो N इक्वल टू 5 × 10⁻। देख लीजिए कितना इजी है, इस तरह से क्वेश्चन बच के न जाने पाए आपसे। ठीक है ना।
आशा करते हैं कि बच के रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लीजिए। अब यहाँ क्यों पूछ लिया है, बताइए कितना आ रहा होगा, फास्टली बताइए। क्यों पूछ रहा है? Q इक्वल टू होता है बेटा NE, तो Q इक्वल टू N 6.25 into 10 to the power 18 और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 मल्टीप्लाई करा लेना है बस। तो देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस की घात 1 बचेगी आपकी, तो 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 1 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए जरा, तो Q इक्वल टू 16.85 होता है, जीरो लग गया है, पहले 8 बन गया, 16 दूनी 32, 32 8 40 हो गया, तो जीरो लग गया, पहले 4 बन गया, और 16 छक्का 96, 96 4 100 होता है, तो 100 बन गया। और कितने अंक बात हम लोग 1 2 3 अंक बात हम लोग खींच सकते, यहाँ हमारा आ गया, और पूरे 10 घाते माइनस का 1, तो Q इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 10, और पूरे 10 घाते माइनस का 1, ये क्यों ऊपर गया होगा जब ये नीचे रहा होगा, सोचिए। तो ये Q इक्वल टू 10/10, और 10 से 10 कैंसिल, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 1 गुलाम, यही आपका आंसर हो जाएगा 2019 में आया हुआ नीट में। आप समझ लीजिए कितना इजी क्वेश्चन बन के आते हैं। क्वेश्चन इजी रहते हैं, आपको लगते हैं कठिन है, कठिन नहीं रहते, सब लड़के कर सके, सबके लिए आते हैं।